पहले का संविधान संविधान तो संविधान है, जो एक बार लिखा जा चुका वो लिखा जा चुका। हिंदुस्तान की जीवन यापन पद्धति, जीवन जीने की शैली है। कोई मुझे छूना पसंद नहीं करता, कोई मुझे घर पर नहीं बुलाता, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। उस परिस्थितियों से निकलकर और अगर विश्व में कोई हिंदुस्तान का नाम कमा सकता है तो इससे अधिक प्रेरित करने वाली कोई बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हार्डवेयर चौक पर, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित है और उसको जो हमारे कृष्णपाल मान्य कृष्णपाल गुर्जर जी हैं और साथ में जिलाध्यक्ष और प्रवीण जोशी मेयर जी यहाँ पर आई हुई हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, कर्मठशील थे और लोकतंत्र और संविधान को उन्होंने मजबूत रखने के लिए हमेशा कार्यरत रहे थे। तो इस बार जो राजनीति है, क्या पहले जैसी राजनीति है? अच्छा, आज तो मेरे पूरे भारतवासियों को बाबा अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ हमारे महापर्व वैशाखी की भी सभी भारतवासियों को बधाई। आपने कहा कि पहले का संविधान संविधान तो संविधान है, जो एक बार लिखा जा चुका वो लिखा जा चुका। और ये ऐसा ही नहीं है कोई कि साधारण किताब लिखी गई है। एक कह रही हूँ कि हिंदुस्तान की जीवन यापन पद्धति, जीवन जीने की शैली है, जिसके सहारे कि आज हम निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये उन्हीं के द्वारा जो लिखा गया था, ये किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा संविधान में लिखा गया था। आपको बताएं, इनके पास 3 तो मेन पीएचडी की डिग्रीज थी और 35 डिग्रियाँ इनके पास वैसे ही थी। 9 भाषाओं का इनको ज्ञान था। मैं तो ये कहूँगी कि इनके पास क्या नहीं था, स्कॉलर स्टूडेंट ये बचपन से रहे और इन्होंने जो जीवन जिया, जो हमने पढ़ा इतिहास में, ये तो होता अगर हमारा सौभाग्य नहीं कि हम उनको देख पाए। लेकिन जो उनका इतिहास हमने पढ़ा बचपन में स्कूलों में, कि जब वो स्कूल जाते थे तो साथ वाले बच्चे इतना दूर बैठते थे कि कोई वो छू नहीं जाए, और वो भी अपने आप को इतना अलर्ट रखते थे कि कोई मुझे छू जाएगा। और उनको ये चिंता होती थी कि मुझे प्यास लगेगी तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मटकों से पीने का उनको इजाज़त नहीं थी। तो सोच लीजिए कि जिस बच्चे ने ये जीवन यापन किया तो उसने कितना संघर्ष से वो ज़िंदगी जी कर उस मुकाम तक पहुँचे होंगे कि वो स्कॉलर स्टूडेंट बने। उन्होंने विदेश में अपनी पढ़ाई की और विदेश में अपना नाम कमाया कि हिंदुस्तान का एक बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। तो वो संविधान लिखने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो उन्हीं का ही संविधान कोई साधारण कोई किताब नहीं थी, ये हमारी जीवन शैली है। मैम, उनकी कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हो? वही जो मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने देखा कि मैं किसी बच्चे के साथ खाना नहीं खा सकता, कोई मुझे छूना पसंद नहीं करता, कोई मुझे घर पर नहीं बुलाता, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। उस परिस्थितियों से निकलकर और अगर विश्व में कोई हिंदुस्तान का नाम कमा सकता है तो इससे अधिक प्रेरित करने वाली कोई बात नहीं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को तो कहूँगी कि हम उनका अनुसरण करें। उनका अनुसरण करेंगे तो हम कहीं भी जीवन में फेल नहीं हो सकते। सफलता ही सफलता है। हाँ, संघर्ष जो उन्होंने किया हमें उसको भी ध्यान रखना है। देखिए, जो प्रवीण जोशी मैम है उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर और उन्होंने युवाओं को भी संदेश दिया कि कोई पक्षपात न करें, जो जाति भेदभाव है वो भी अब ख़त्म हो चुका है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से पूरे देश में नाम कमाया है। आज उनको बच्चा तक जानता है। उन्होंने न केवल संविधान के वे निर्माता हैं, बल्कि जो जाति भेदभाव, पक्षपात, छुआछूत जैसी जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनको भी उन्होंने दूर किया है। और आज उनकी जो जयंती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर ही यहाँ पर जो उनकी मूर्ति है वहाँ पर फूल अर्पित किए गए, मालाओं से सम्मानित किया गया और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे और ये कार्यक्रम बड़ी सफलता से निपटाया गया। बड़ा ही ये कार्यक्रम सफल रहा। अगर आप आगे की अपडेट जानना चाहते हैं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।